दादी, मुझे भी थोड़ा और दूध दो ना। नन्ही पाखी अपने बड़े भाई के हाथ में दूध का बड़ा ग्लास देखकर मचल उठी थी। चुप भी कर छोरी, तुम 5 बेटियां और कितना दूध पियोगी? वैसे भी लड़कियों को ज्यादा चटोरेपन की आदत ठीक नहीं। मिल बांट कर खाने पीने का सलीका सीख। आखिर जाना तो तुम्हें पराए घर ही तो है। नन्ही पाखी की उम्र दादी की ये बातें समझने के लिए बहुत छोटी थी। उसे तो बस यही दिखता था कि उसके बड़े पापा के बेटे को और बंटी भैया को हमेशा ज्यादा दूध मिलता, जबकि पाखी के साथ साथ उसकी बहनों को भी छोटे ग्लास में दूध मिलता था। आज फिर से बंटी भैया के हाथ में दूध का बड़ा ग्लास देख पाखी दादी से और दूध की मांग कर बैठी थी। लेकिन बंटी भैया को आप रोज अधिक दूध देती हो, मुझे भी थोड़ा और दूध दे दो ना दादी। नन्ही पाखी ने कातर स्वर में दादी से कहा, लगा दी ना मेरे पोते पे नजर? तुम सबकी आंखें तो केवल मेरे बंटी के खाने पर ही गड़ी रहती है, इसलिए तो दिन प्रतिदिन इसकी सेहत खराब होती जा रही। पाखे की दादी गुस्से में बड़बड़ा रही थी और गुस्से से बोली, सुन छोरी, खबरदार जो आगे से बंटी पर बुरी नजर डाली तो। फिर नन्ही पाखी सहम कर चुप हो गई थी। माँ, तुम हमेशा मेरी बेटियों के खाने पीने में भेदभाव क्यों करती हो? अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देने और इनके शौक पूरा करने के लिए ही तो मेरे साथ साथ इनकी माँ पूरे दिन घर और ऑफिस दोनों जगह काम संभालती है। आखिर इन बच्चियों से तुम्हें किस बात की चीड़ है? तुम जो इन्हें 5 जनी कहकर हमेशा ताना मारती हो, तो इसकी भी सूत्रधार तुम ही तो हो। पाखे के पापा ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, हाय हाय, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बेटियों को अच्छी शिक्षा देना भी किसी गुनाह से कम ना है। पराए घर से जब उलाहना जाएगा तब मेरी सीख तुम सबको याद आएगी। इनका तो अपना कोई भाई भी नहीं है जो इनकी मनमानी बर्दाश्त कर सके। माई, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। अगर तुम सबकी तरफ से लापरवाही नहीं बरती गई होती तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता और मेरी बेटियों का भी एक सगा भाई होता। कहते हुए पाखी के पापा की आंखें भर आई थी। रसोई घर में काम कर रही पाखी की माँ प्रमिला अपने पति की बातें सुनकर पुरानी यादों में खो गई थी। उस दिन प्रमिला कितनी खुश थी जब डॉक्टर ने पहली बार उसके माँ बनने की पुष्टि की थी। उसने अपने पति के साथ मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया था। आज से 4 दशक पहले घर में फोन की सुविधा तो थी नहीं, सो प्रमिला ने चिट्ठी के जरिए यह खुशखबरी अपने मायके और ससुराल वालों के साथ साझा की थी। प्रमिला के पति भी इस खबर से बहुत खुश थे। वे प्रमिला का बहुत अच्छे से देखभाल करते और उसे खुश रखने का हर यथासंभव प्रयास करते। दोनों की जिंदगी काफी मजे में कट रही थी। समय निर्बाध गति से बढ़ता रहा। प्रमिला का 7वां महीना शुरू होते ही प्रमिला के पति अमर ने अपनी मां को चिट्ठी लिखकर अपने पास आने की गुजारिश की ताकि जचगी के समय प्रमिला के पास वह रह सके। तो अमर की मां ने प्रमिला को ही गांव पहुंचा देने को कहा, खुद नहीं गई। अमर अपनी मां की बात को टाल न सका और प्रमिला को अपने घर पहुंचा दिया और प्रमिला बेसब्री से अपने पति की राह देख रही थी। उस दिन सुबह से ही प्रमिला की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी सासू मां ने स्थिति को भांपते हुए गांव की मिडवाइफ को बुला लिया। उसने आकर प्रमिला का परीक्षण किया। उसने बताया, मुझे ये केस नॉर्मल नहीं लग रहा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे, जिसके लिए इसे यथाशीघ्र शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा माँ जी। अरे, ये कैसी बात कर रही है आप? हमारे 6 बच्चे और बड़ी बहू के 3 बच्चे सब के सब घर में ही पैदा हुए, तब तो कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई। आप ही कुछ कोशिश कीजिए, इसका बच्चा भी घर में ही पैदा होगा। उधर प्रमिला की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। मिडवाइफ के हाथ खड़े करने के बावजूद भी प्रमिला की सासू मां के कानों पर जू नहीं रहेंगी। प्रमिला के उतने कष्ट में होने के बाद भी सासू मां अपनी जिद पर अड़ी रही। अंततः काफी जद्दोजहद के बाद प्रमिला ने एक लड़के को जन्म तो दिया, मगर वह मरा हुआ था। अपने मृत नवजात को देखकर प्रमिला बार बार बेहोश हो जा रही थी। सब्र कर बहुरिया, तुम्हारे भाग्य में यह बच्चा था ही नहीं,
नसीब को कोसते हुए प्रमिला के सासू मां ने अपना दोष छुपा लिया। मां, तुम रो क्यों रही हो? बिटिया की आवाज प्रमिला को वापस वर्तमान में खींच लाई। सामने अमर को देखकर वह धीमे से बुदबुदा पड़ी। काश पहले बच्चे के जन्म के समय आप मेरे पास होते तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। हमारी बेटियों को भी सगा भाई न होने के ताने और लड़का लड़की वाले भेदभाव नहीं झेलने पड़ते। अमर की बातों का भी उसकी मां पर कोई असर नहीं हुआ था। उसकी बेटियां जब भी कभी गांव जाती या कभी उनकी दादी उनसे मिलने आती तो उनका कटाक्ष और भेदभाव अनवरत चालू रहता। अपनी बेटियों की भलाई के लिए अमर ने अपने घर वालों से दूरी बना ली ताकि उनके साथ कोई भेदभाव या अन्याय न होने पाए। आज अमर की बेटियां बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी है, पर बचपन में अपने साथ हुए भेदभाव को वे बच्चियां आज तक भुला नहीं पाई है। अतीत की कड़वी यादें आज भी उनके जहन में जिंदा है। सच में दोस्तों, लड़कियों के साथ भेदभाव की कहानी कोई नई बात नहीं है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा अपने ही परिवार के सदस्यों के द्वारा बेटियां छली जाती है, जिसकी कसक उनके दिल में ताउम्र बनी रह जाती है। हालांकि समय के साथ साथ लोगों की पुरानी सोच बदली है। वर्तमान समय में बेटे बेटियों में उतनी असमानताएं देखने को नहीं मिलती है। समाज को बदलने से पहले हमें खुद के घरों में बदलाव की बयार चलानी होगी। आइए प्रण ले कि आज से कोई बेटी खुद को अवांछित या असहाय न महसूस करे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।